बरकत नाम में आप सबको सलाम, हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। आज फिर हम खुदा का ज़िंदा कलाम सुनेंगे और आज मेरा टॉपिक है खुदा के कलाम के मुताबिक हम कैसे दौलतमंद बन सकते हैं। आमीन, हालेलुया। तो हम वर्स देखेंगे मिसाल 3 बाब, उसमें लिखा हुआ है कि अपने माल से और अपनी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की तज़ीम कर, यूँ तेरे खत्ते खूब भरे रहेंगे और तेरे हौज़ नई मै से लबरेज होंगे। आमीन, हालेलुया। अजीज़ो, हम में से हर एक शख्स जो है वो खुशहाल होना चाहता है, हर एक शख्स जो है माली बरक़ात से ममूर होना चाहता है। तो खुदा का भी ये वादा है कि वो तेरे खत्ते खूब भरेगा और तुझे कमी नहीं होगी। तो अजीज़ो, जब हम गांव में होते थे तो हमारे जो मेरे वालिदैन थे वो क्या करते थे कि जो भी घर में जो मवेशी हमारे होते थे उनका कोई पहला फल जब होता था जानवर का, तो वो खुदा के लिए दिया जाता था, खुदा के खादमों के लिए दिया जाता था। और जब मेरी माँ जो है वो मुर्गियों के बच्चे जो होते थे उनको भी पहला हिस्सा जो है वो खुदा के खादमों को देते थे। तो खुदा ने हमारे घराने में हर चीज़ को बरकत दे रखी थी और आज भी खुदा की इसी तरह बरकत है और हमने खुदा को देना सीखा है। तो अजीज़ों, आज खुदा आपकी गुर्बत को और आपकी माली जो प्रॉब्लम है उनको दूर करना चाहता है, क्योंकि खुदा के कलाम में बरकत का वादा है। तो जब हम अजीज़ों हमारे पास पैसा आता है तो हमारी सोच बदल जाती है। हम कहते हैं हमने वहाँ देना है, यहाँ देना है, हम ये काम करेंगे, लेकिन हम खुदा का जो वादा है उसको भूल जाते हैं। अपनी दौलत की बरकत को जो है वो हम जो है वो भूल जाते हैं कि वो कैसे हमारी दौलत बढ़ सकती है, कैसे हमें बरकत मिल सकती है, हम इस चीज़ को भूल जाते हैं। तो अजीज़ों, अगर आप अपनी दौलत को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी बरकत को बढ़ाना चाहते हैं, तो अजीज़ों आपने क्या करना है, अपना पहला हिस्सा जो है अपनी कमाई का वो खुदा के घर में लेकर आना है, खुदा को देना है, ताकि खुदा आपके ख़त्तों को भरे। और अजीज़ों, जब पैसे आते हैं तो हम इन तमाम चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान लग जाता है। हमने कमेटी देनी है, हमने फ़ीसें देनी है, हमने किराया देना है, हमने ये चीज़ें देनी। लेकिन अगर हम पहले खुदा की ताज़ीम करेंगे, क्योंकि खुदा जो है वही हमें प्रोवाइड करता है, और हम जब खुदा को देते हैं तो खुदा इससे बरकत देता है हमें। अगर आप पेरेंट्स हैं, जब आप घर में कोई चीज़ लेकर आते हैं खाने की, और अगर बच्चा कोई थोड़ी सी वो चीज़ आपको देता है तो आपको खुशी होती है, आपका दिल खुश होता है कि मेरे बेटे ने मुझे खिलाया है। तो खुदा जो है वो हमें देता है, वो इसका मोहताज नहीं है, लेकिन वो आपकी बरकत को बढ़ाना चाहता है और कहता है कि जितना आपके पास से ज़्यादा और हो। तो ये खुदा हमारे लिए सोचता है। तो अजीज़ों, पहले ज़माने में हम देखते हैं कि गंदम के अनाज के घर में जो है वो भरे होते थे, पड़ोले बने होते थे, कमरे बने होते थे जो भरे होते थे, और मवेशी होते थे, और ये हमारे घर में हमने सब कुछ देखा है। तो आज बेशक हमारे मवेशी नहीं है, हमारे अनाज नहीं है, लेकिन खुदा ने हमें पैसा रखने के लिए जो जगह दी है, बैंक दी है, वो खुदा भर देगा। हालेलुया। तो हमने क्या करना है, खुदा को देना सीखना है। और मैं आपको बताता हूँ कि यकूब जो है उसने जब अपने मामू लाबन के घर जा रहा था, उसने पहले खुदा से प्रॉमिस किया। उसके पास अभी कुछ आया नहीं है, कुछ उसके पास नहीं आया, लेकिन उसने कहा खुदा जो तू मुझे देगा मैं उसका 10वां हिस्सा तुझे ज़रूर दूंगा। और हम देखते हैं कि खुदा ने उसको इस बात से बरकत दी है, उसने 10वां हिस्सा खुदा को दिया है, अपने माल का पहला हिस्सा खुदावंद को दिया है, खुदा ने उसको बरकत दिया है। मैं अपनी कलीसिया में बहुत सारी फैमिलीज़ को देखता हूँ कि जो अपना पहला हिस्सा खुदा को देते हैं, और वो जब उनके पास आता है तो वो ख़र्च नहीं करते, वो पहले जो है खुदा के घर के लिए निकालते हैं। एक बहन है, वो कहती है कि मैं क्या करती हूँ कि मैं पैसों को थोड़ा सा जो टेढ़ा कर देती हूँ और रख देती हूँ कि कहीं ये पैसे लग ना जाएं। तो इस तरह जब हम खुदा को इज़्ज़त देते हैं, खुदा की ताज़ीम करते हैं, खुदा की परस्तश करते हैं, तो खुदा हमें बरकत देता है। तो खुदा यीशु मसीह ने भी कहा कि दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए, अच्छा पैमाना लबरेज करके हलाल आकर दुबा दुबा कर हमारे पल्ले में डालेंगे। तो हमें देना जो है वो सीखना है, क्योंकि लेना जो है वो देना जो है वो लेने से मुबारक है। तो लेने वाला जो है वो इतना मुबारक नहीं, जो देने वाला वो ज़्यादा मुबारक है। तो बाइबल कहती है कि जो लेने वाला वो नौकर की तरह है, जो देने वाला वो मालिक की तरह है। तो खुदा ने हमें मालिक की तरह बनाया कि हम देना दें। हालेलुया। और कलाम लिखे कि तू कौमों को कर्ज देगा। खुदा ने हमें दुम नहीं बनाया बल्कि सर बनाया है। तो अजीज़ों, देना सीखें खुदा को, तो आप देखेंगे खुदा आपको बरकत देगा।
تو अज़ीज़ों पलूस रसूल भी कहता है कि जिस तरह दिल में ठहराया है, ना दरेक करके ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज़ रखता है। तो हमने खुशी से खुदा को देना है, ना दरेक करके ना लाचारी से कि हम ये पैसे दे रहे हैं तुम्हारे पैसे कम हो जाएंगे, या इसमें हमारी ये प्रॉब्लम है, ये मुश्किलात है, तो हम खुदा को फिर दे देंगे या बाद में दे देंगे। तो अज़ीज़ों ये जो ईमान है, ये ईमान जो है वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा और बरकत का बायस आप नहीं बनेंगे। आपने ईमान के साथ पहले खुदा का हिस्सा जो है वो निकालना है खुशी के साथ। तो कलाम में लिखा हुआ है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। आप बहुत बोएं, जितना बो सकते हैं बोएं खुदा के लिए, तो आप काटेंगे और आप देखेंगे कि खुदा आपके ख़तों को भर देगा, आपके बैंक को भर देगा, खुदा आपके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रहने देगा। हालेलुया। तो खुदावंद को देना सीखें, अपने पहले माल से खुदावंद की ताज़ीम करें, खुदावंद आपको बरकत देगा। आमीन।